हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स टू ऑल, क्योंकि आप लोग 5th क्लास से 6th क्लास में आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से आपका स्कूल बंद है, जिससे पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। उसी को कंपनसेट करने के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्लास का पहला चैप्टर, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आप प्रीवियस क्लास में भी कुछ पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे उसी को थोड़ा सा ब्रीफ किया गया है। ए कंप्यूटर सिस्टम एज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंस्ट्रक्शन और डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस इट एंड गिव डिजायर आउटपुट। इट ऑल्सो allow us to store output for the future reference। गिवन इंस्ट्रक्शन को ये प्रोसेस करता है और हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुरूप जो है ये आउटपुट देता है। ये हमें आउटपुट को सेव करने की भी फैसिलिटी देता है, जिसको कि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन ए कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन दिस computer can be divided into 4 parts: input device, processing unit, output device, storage device। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूजर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू ए बाइनरी फॉर्म दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। In previous class, you have already learned about some common input device such as keyboard, mouse, scanner, microphones, है ना। इसका मतलब ये है कि इनपुट डिवाइस वो ऐसा डिवाइस है जिससे हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देते हैं जो सिस्टम समझती है। इससे पहले की क्लास में आपने कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, है ना। लेट अस सम अप ऑल इनपुट डिवाइसेस। इसमें से कुछ इनपुट डिवाइसेस को हम ब्रीफ करते हैं, जैसे कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है। इट स्ट्रक्चर लाइक ए इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, जिसका आकार कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरीके से होता है। And allow you to enter input into the computer by pressing set of keys, जिससे हम कुछ कीज को दबा करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। The key of keyboard are classified into 5 main type। कीबोर्ड के स्ट्रक्चर को 5 भाग में, इसके टाइप के अकॉर्डिंग जो है ना 5 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है। जिसमें से पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। क्या है इसमें? अल्फ़ा न्यूमेरिक की। दूसरा कंट्रोल कीज, तीसरा फंक्शन कीज, चौथा न्यूमेरिक कीपैड और पांचवा नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज। ठीक है। जब हम आप कीबोर्ड के स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे, कीबोर्ड को गौर से देखेंगे तो आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज देखेगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होता है सबसे ऊपर सेकेंड में। इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, A to Z तक अल्फ़ाबेट भी होती है, और न्यूमेरिक कीज अल्फ़ाबेट के जस्ट ऊपर न्यूमेरिक 1 to 9 और 0 ये न्यूमेरिक कीज होती है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होती है। कंट्रोल कीज आप जब कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखेंगे तो CTRL लिखा होगा। ये कीबोर्ड के मिडिल में भी राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में सबसे बॉटम में होता है। ये 2 कीज जो होते हैं ये कंट्रोल कीज कहलाते हैं। कीबोर्ड के सबसे टॉप मोस्ट पे आप अगर देखते हैं तो वहाँ पे आपको F1 से लेकर के F12 तक दिखाई देता है, जो कि हमारे क्या है? फंक्शंस कीज। ठीक है। और चौथा है न्यूमेरिक कीपैड। जब हम कीबोर्ड के सबसे राइट साइड में देखते हैं तो वहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक जो है न्यूमेरिक नंबर दिया होता है,
उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज। एंड फिफ्थ पार्ट जो है हमारा नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज। जब हम शिफ्ट के साथ एरो, ये जो हमारा चार कंप्यूटर के बीच में जो चार की होते हैं, जो जिस पे एरो का निशान होता है, एरो कीज भी बोलते हैं इसको, प्लस इसके ऊपर डिलीट, इंसर्ट और कुछ कीज़ होते हैं, वहाँ पे 5-6 कीज़ होते हैं। इंसर्ट करने का होता है, कैप्स लॉक होता है, सारा कुछ होता है। तो ये हमारा फंक्शंस कीज़ जो होता है नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज़ को कहलाता है। ठीक है। सेकेंड इनपुट डिवाइस है, क्या है हमारा, माउस। ठीक है। द माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू पॉइंट ए स्पेसिफिक पोजिशन ऑन द स्क्रीन। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन के स्पेसिफिक पोजीशन को पॉइंट आउट करने में मदद करता है। इट हैज़ 2 or 3 बटन ऑन टॉप फॉर सेलेक्टिंग एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट ऑपरेशन। इसके ऊपर 3 अलग अलग बटन होते हैं जो किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। प्रेसिंग बटन ऑफ माउस इज नोन एज क्लिकिंग ऑफ माउस। जब हम किसी माउस के बटन को क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिकिंग माउस। जब हम बोलते हैं क्लिक करो तो मतलब किसी बटन को दबाओ। द माउस इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस एंड मूव अराउंड टू कंट्रोल एरो ऑन स्क्रोल। माउस को एक प्लेन फ्लैट सरफेस पे रखा जाता है और इसको मूव करके हम लोग स्क्रीन पे इसको कंट्रोल करते हैं। The arrow showing the position of mouse on a screen to know as mouse pointer. एरो क्या करता है, एरो शो करता है कि हमारा माउस किस जगह पे है, हमारे माउस का स्क्रीन पे किस जगह पे हमारा माउस है। बेसिकली माउस को 3 तरह के माउस होते हैं। बेसिकली जो है ये 3 तरह के माउस होते हैं। एक बॉल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, तीसरा वायरलेस माउस। बॉल माउस आप लोगों ने देखा हुआ, जिसके जब हम माउस को पलट के देखते हैं तो उसके नीचे एक रबर का गेंद होता है जिसके थ्रू वो मूव करता है। सेकेंड माउस ये होता है ऑप्टिकल माउस, जिसको हम पलट के उठा करके देखेंगे तो उसके नीचे एक लाइट, रेड कलर की लाइट जल रही होती है, वो होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस और बॉल माउस दोनों वायर के थ्रू कंप्यूटर से अटैच होते हैं। ठीक है। थर्ड होता है वायरलेस माउस, जो कि विदाउट वायर अटैच होता है कंप्यूटर से। ये इंफ्रारेड के थ्रू कंप्यूटर से अटैच होता है। एंड ऑप्टिकल माउस यूज लाइट टेक्नोलॉजी वाइल द वायरलेस माउस इज यूज द रेडियो वेव। यहाँ आप देख सकते हैं, an optical mouse use light technology while the wireless mouse use radio waves। ठीक है। तो आप माउस समझ गए कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। बेसिकली 3 तरह के माउस होते हैं, बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। थर्ड इनपुट डिवाइस जो हमारा होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक is a pointing device consisting of a plastic stick mounted on a base। जॉयस्टिक क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है consisting, जो अपने बेस के ऊपर जुड़ा होता है। इट इज़ जनरली यूज टू प्ले गेम्स, जिसका इस्तेमाल क्या होता है हमेशा, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलने के लिए क्या करते हैं। द जॉयस्टिक कन्वर्ट द मूवमेंट ऑफ योर हैंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इनपुट देम इनटू द कंप्यूटर। ये हमारे हाथ के मूवमेंट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। फोर्थ हमारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। द स्कैनर इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट हेल्प द कैलकुलेट डाटा प्रिंटिंग ऑन ए पेपर इन इनपुट इट इनटू कंप्यूटर। स्कैनर एक ऐसा हार्डवेयर है जो प्रिंटेड, जो हमारा प्रिंटेड क्या होता है, कोई भी पिक्चर जब हम प्रिंट करते हैं उसको कैलकुलेट करके उस डेटा को लेकर के वो
कंप्यूटर को इनपुट भेजता है। द डेटा मे बी टाइप टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक और इवन हैंड राइटिंग मटेरियल्स। इसमें डेटा हमारा क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा टाइप क्या हुआ, टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, ग्राफिक्स में हो सकता है, इवन हैंड राइटिंग मटेरियल्स, या हमारा हाथ का लिखा हुआ भी हो सकता है। स्कैनर्स आर 4 मेन टाइप: फ्लैटेबल स्कैनर, सीट फेड स्कैनर, हैंड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर। फिफ्थ हमारा इनपुट डिवाइस है ग्राफिक टेबल। द ग्राफिक टेबल इज एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प्स टू ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक सिमिलर टू द वे द पर्सन ड्रॉ द इमेज विथ ए पेंसिल ऑन ए पेपर। ग्राफिक टेबल एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें हम जैसे हाथ से पिक्चर ड्रॉ करते हैं, अपने पेपर पर ड्रॉ करते हैं पिक्चर, वैसे ही आप इस पर ड्रॉ करते हैं और ये इसको एज ए इनपुट ये कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है। इट में ऑल्सो भी यूज टू कैप्चर डाटा और हैंड राइटिंग सिग्नेचर। ये किसी भी डेटा को कैप्चर करता है और हैंड राइटिंग सिग्नेचर, जैसे कि हम अपना सिग्नेचर को डालना होता है तो इनपुट कहीं अपना सिग्नेचर सेव करना होता है, या इनपुट ऐसा डालना होता है जो हम हाथ से लिख के डालना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज द ट्रेस द इमेज फ्रॉम द पीस ऑफ पेपर विच इज टैप ऑन द सरफेस। इसका इस्तेमाल जो हम जब पेपर में कोई पिक्चर ट्रेस किया होता है तो उसको ट्रेस करने में, पिक्चर प्रिंट किया हो जाता है, जब पेपर की किसी पेपर की कटिंग अगर हो तो उसको वहाँ से पिक्चर उठा करके हम इस पर ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ हमारा जो इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। ए माइक्रोफोन इज ए इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सेप्ट ऑडियो इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। जब हम कंप्यूटर को वॉइस कंट्रोल देना चाहते हैं, वॉइस के थ्रू इनपुट देना चाहते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। माइक्रोफोन कंटेन्स ए डिवाइस कॉल्ड एम्पलीफायर इनसाइड इट। माइक्रोफोन के अंदर क्या होता है, एक एम्पलीफायर होता है जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है। न्यूली अब नए सिस्टम जो भी आ रहे हैं उसमें एक और इनपुट डिवाइस आता है टच स्क्रीन। ए टच स्क्रीन इनेबल द यूजर टू चूज फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस बाय सिंपली टचिंग द डिजायर आइकन और मेनू आइटम्स डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन विथ हिज और हर फिंगर। अभी न्यू टेक्नोलॉजी के जितने भी आते हैं वो उसमें टच स्क्रीन आता है। पहले हम लोग क्या करते थे, अपना इंस्ट्रक्शन को या तो हम कीबोर्ड की सहायता से करते थे, या फिर हम उसको क्या करते थे, माउस के पॉइंटर से जब किसी आइकन को खोलना होता था या कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते थे कंप्यूटर को, तो हम क्या करते थे, या तो माउस की सहायता से करते थे या फिर कीबोर्ड की सहायता से। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो अब हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हम उसको टच स्क्रीन के थ्रू भी दे सकते हैं, है ना। ठीक है। वेबकैम। ए वेब कैमरा अलाउ यू टू कैप्चर इमेज एंड इनपुट देम इनटू द कंप्यूटर। वेब कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि बाहरी इमेज को कैप्चर करती है और इनपुट उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है। इट नीड्स ए कांस्टेंट कनेक्शन। इट नीड ए कांस्टेंट कनेक्शन टू द इंटरनेट और ऑर्डर टू फंक्शन, टू द इंटरनेट इन ऑर्डर टू फंक्शन। इसे एक कांस्टेंट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। एक आइदर ये वायर्ड के थ्रू कनेक्ट हो सकता है कंप्यूटर से, या वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट होता है। आज के दिनों में वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट होता है। इसको सही से फंक्शन करने के लिए ये कंप्यूटर से अटैच होना जरूरी है। दिस डे मोस्ट वेबकैम्स आर इनबिल्ट इनटू द डिस्प्ले विद द लैपटॉप। आज के दिनों में क्या हो गया है, मोस्टली वेबकैम जो है वो लैपटॉप के में इनबिल्ट हो गया, आने लगा है। ठीक है। ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू क्या है, किसी भी सिस्टम का ब्रेन है। इट रिटेन्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनपुट इनटू डिजायर इंफॉर्मेशन। ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है।
सीपीयू दो तरह से फंक्शन करते हैं। सीपीयू के फंक्शन को दो पार्ट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। The ALU is an integrated circuit with a CPU that perform arithmetic and logical operation. Arithmetic instruction include addition, subtraction and shifting operations, while logic unit include the logical operation. ALU क्या करता है, जो हम मैथमेटिकल जितने भी टर्म देते हैं, मैथमेटिकल हो गया, अरिथमेटिक हो गया, जितने भी हम उसमें कैलकुलेशन देते हैं उसको कैलकुलेट करता है, और लॉजिकल यूनिट उसको लॉजिकल, जब हम मल्टीप्लाई करके उसका वो करते हैं तो वहाँ पे अरिथमेटिकल ALU का फंक्शन होता है कि वहाँ पे वो कैलकुलेट करके हमारा डाटा आउटपुट देता है। कंट्रोल सेकेंड है कंट्रोल द CU। कंट्रोल यूनिट controls the flow of binary data और information in the computer। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फ्लो ऑफ बाइनरी डाटा को अरेंज करता है और उसको सही तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंप्यूटर को देता है।